खाली हाथ मत आना, एक एक लाठी तो होगी घर में, लाठी लेकर आना, बांदी कोई कूच करेंगे अपन। धारदार हथियार लेके मत आना और जाम कर दो बांदी कोई को कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, अब बांदी कोई में जनता नहीं, हमारे जानवर रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमारे लिए जानवरों जैसा व्यवहार कर रखा है, ऑन रोड पटक रखा है। हमको शर्म आनी चाहिए शासन प्रशासन को, शांतिपूर्ण धरने को। ये लोग हमारा नोटिस भेज के जबरदस्ती यूं कहते हैं कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। मैं आप लोगों को के सहयोग से बता देना चाहता हूं कि वो जो सोच रहे हैं ना कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में हाई जाम करेंगे, हाईवे के साथ साथ हम बांदीकुई स्टेट हाईवे 78 और अगर जरूरत पड़ी तो पंचमुखी के पास रेल लाइन, लेकिन हम हमारा आग लेके रहेंगे। बेवकूफ समझ रखा है सरकार ने, कभी 3 दिन का टाइम देते, कभी 5 दिन का देते। अब ये लास्ट टाइम था कि भैया 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा निस्तारण हो जाएगा। उसके बावजूद कुछ अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए छोटे बड़े जो नेता लग रहे हैं, ये आम जनता ये चाहती है कि या तो बढ़ियाल पंचायत समिति बने और या हमारी पीड़ित पंचायतों को बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र की चाहे बसों में लगा दो, चाहे बांदीकुई में लगा दो। वहां लेटर भिजवा रहे हैं और यूं कह रहे हैं कि हम तो बेजुबाड़ा में ही ठीक है कि भाई साहब ये तो 4-5 आदमी जो ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पे, क्या हम ड्रामा कर रहे हैं क्या? बोले तो चुनावी अपना माहौल बना रहे हैं। मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं अब की बार कतई चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी भी, न वार्ड का, न पंचायत समिति का, न जिला परिषद का। बकवास कर रखा है, चारों तरफ फील्ड में माहौल बिगाड़ रखा है। बोले तो अपनी चुनावी, अरे चुनावी रोटियां तो तुम सेकने की कोशिश कर रहे हो, हमारी ये जन सेवा को चुनावी हथकंडा बताते। किस बात का हथकंडा कर रहे हैं हम? और आपकी तरह से मैं बता देना चाहता हूं, संघर्ष समिति के जो 5 लोग बैठे रहते हैं 24 घंटे यहाँ, आप लोगों की मेहरबानी से हमारी जेब में इतनी राजनीतिक ताकत है कि हम हमारे फोन पे काम करा लें। कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता, न भाजपा का विधायक, न कांग्रेस का विधायक हमारे कामों को। आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई सांसद हमारे काम को रोक के दिखाए। हम तो हमारा काम करा लेंगे, लेकिन मैं सोच रहे कि आम जनता का क्या होगा। पिछली आम जनता और कोई भाई ये मुकाबले में ना रहे, सत्ताएं आती है चली जाती है, राजस्थान का ट्रेंड है, उसी तरीके से बांदीकुई का भी है, कभी विधायक इधर कभी उधर। कोई भाई अगर ये मुकाबले में रहे, क्या जिस समाज का एमएलए है इसके काम नहीं होंगे, कोई मुकाबले में बता रहा अगला विधायक जो आएगा उसका भी बेजुबाड़ा पंचायत समिति में काम नहीं होगा। इसके फोन से जो काम नहीं हो रहे हैं ना, उसके फोन से भी नहीं होंगे, किसी भी समाज का बने वो विधायक। और फायदा बता दूं आपको बांदीकुई जुड़ने का, आप सबकी जेब में आपका विधायक रहता है। बांदीकुई का विधायक यहाँ जो बैठा हुआ है ना, जन समूह, ये सब अपनी जेब में, अपनी अपनी जेब में रखते हैं। जब उनका मौका लगता है, जो विधायक होता है उसको अपनी जेब में रखते हैं। छोटे भैया नेता भी फोन करते हैं ना अधिकारी को, अधिकारी का काम नहीं छूट जाती है कि भाई साहब काम कर दो ना, एमएलए का आदमी पता नहीं खाटे को देगा। बहुत सारे काम राजनीतिक दबाव में होते हैं, लेकिन तुम बेजुबाड़ा चले रहना, उसके बाद में तुम्हारा एमएलए क्या और कोई बड़ा होना उससे फोन करा लेना। कर्मचारी काम नहीं करते क्योंकि कर्मचारी तुम्हारे विधायक के होते ही नहीं है। वो क्यों दबाव मानेंगे तुम्हारे विधायक का? उनको कोई ट्रांसफर का डर नहीं और कोई डर नहीं उनको। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पूरी ताकत लगा दो कि या तो हमारी बढ़ियाल कला पंचायत समिति बने, नहीं हमारी पूरी पंचायतों को जो जाना चाहती है स्वेच्छा से वो आराम से बेजुबाड़ा में जाए, हमें कतई तकलीफ नहीं है। हम ये नहीं करें कि सारी की सारी आए। जिन भाइयों का मन है कि भाई हम तो बेजुबाड़ा खुश है, भैया तुम खुश रहो, लेकिन जो नहीं जाना चाहती उनके तमाम बासिंदों से मेरे, उनके श्री चरणों में मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष साहब जब भी ऐलान करें, तन मन और धन से आ जाना। आपकी पंचायत को हम बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों में आपके सहयोग से उसी दिन
सेम डे ऑर्डर नहीं आ जाए तो मेरी गारंटी है। क्योंकि अभी वो पूरा वाला इंजेक्शन नहीं लगा सरकार के, वो लगाता ना बड़ा वाला इंजेक्शन। तुमने अभी क्या छोटे छोटे लगाए, उनको लग रहा है तो ड्रामे करवा रहे हैं, तो ये नाच गाना चल रहा है, चलता रहेगा ऐसे ही। ये नाच गाना सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं, ये नाच गाना मनोरंजन का नहीं था, ये तो 33 ग्राम पंचायतों को इस जाजम पे बैठाने का और इस हमारे टेंट के नीचे लाने का था। आज 1 महीना हो गया, तमाम पंचायतों से डेली जन सैलाब उमड़ता है, हजारों मोबाइल नंबर आ गए हमारे पास, हजारों लोग ये कहते हैं कि भाई साहब सिर्फ एक कॉल करना, 5 बुक्के आदमी मैं लाऊंगा, भाई साहब 10 बुक्के मेरी तरफ से। ऑटो वाले अलग ही कह रहे हैं कि भाई साहब बैटरी से ही तो चलता है, 4-5 दिन हम घुमा देंगे, हम कर देंगे ऑटोमेटिक प्रचार। सब सहयोग कर रहे हैं, क्या बच्चा, क्या बड़ा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, सब सहयोग के लिए तैयार है। तो सरकार समझ ले इस बात को कि ये ड्रामा नहीं चल रहा है। एक बार माइक ले लो हाथ में। शांति हो गई साथियों, अब इंकलाब होगा। शासन प्रशासन सुन ले कि ये जनता का भी इंकलाब तुमको झेलना पड़ेगा। तो 2-4 नारे हो जाए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।